Despite our rich legacy, the Muslim world, including Pakistan, faces significant challenges in ensuring equitable access to education for girls. मुस्लिम दुनिया को तालीमी चैलेंजेस से हर सूरत निमटना होगा। ख़वातीन को हुकूक़ मिलने तक कोई मुआशरा हकीकी तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, बच्चियों को तालीम से महरूम रखना उनसे आवाज़, इख्तियार और रोशन मुस्तकबिल का हक़ छीन लेने के बराबर है। कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी जनरल OIC, सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम वर्ल्ड लीग और 47 इस्लामी ममालिक के 150 मंदुबीन शरीक। नोबेल इनामी याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई भी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगी। पाकिस्तान पहुँचने पर खुशी का इजहार। बानी PTI से मुलाकात कराना मेरी नहीं हुकूमत की जिम्मेदारी। जब कहा जाएगा मुज़ाकराती कमेटी का इजलास तलब कर लूंगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं, कमेटियों का इजलास बुलाने के लिए अपोजिशन या हुकूमत ने राब्ता नहीं किया। हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर लें, मुलाकात हो सकती है या नहीं। फरीकैन जब कहेंगे इजलास बुलाने के लिए तैयार हों। ऑफर है कि जी बनी गाला शिफ्ट हो जाओ, वो कहते हैं फलाने ने बताया था कि फलाने ने कि नहीं उनको कहा था। ये इनकी ख्वाहिशात हैं जिनको बयानात के जरिए जो है वो आवाम तक पहुंचाते हैं। जर्रा भर सदाकत इनमें नहीं है। बानी PTI को बनी गाला मुंतकिल करने की कोई पेशकश नहीं की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की दो टोक तरदीद। बोले, बनी गाला मुंतकली इनकी ख्वाहिश है, इसमें जर्रा बराबर सदाकत नहीं। मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बानी ने हमें जेलों में रखा, कोशिश की गई कि कोई सहूलत ना मिले। नवाज शरीफ को बीवी से बात करने की इजाज़त नहीं दी गई। लीगी रहनुमा ने कहा कि PTI का हर हरबा नाकाम हो गया। बानी की फरमाइश पर तरसीलात ज़र का बंद होना नामुमकिन है। तरसीलात ज़र में पिछले साल की निस्बत इजाफा हो गया। तहरीक इंसाफ अपने दौर में तबाही करके गई। 4 साल से यूरोप और बरतानिया के लिए फ़्लाइट्स बंद थीं। PTI के मुतालबात आइन और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए है। मुल्क के मफाद में मुज़ाकरात पर राजी हुई। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मरियम नवाज और वफाकी वज़रा रोज तहरीक इंसाफ के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। वफाकी हुकूमत भी बातचीत के लिए संजीदगी दिखाए। PTI अब घुटनों पर झुककर NRO मांग रही है। बानी से जेल में अब घर वाले भी मिलने नहीं जाते। दूसरों के AC बंद कराने वालों के लिए मकाफात अमल है। अज़मा बुखारी की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दोस्त ममालिक भी जानते हैं कि मुल्क में फितना कौन है। बानी की कॉल के बावजूद तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। मुझे शिकायत अपने सियासतदानों से है। जमहूरियत पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, आइन पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, उसूलों पर कंप्रोमाइज़ करते हैं और तमाम निज़ाम उनके हवाले कर लेते हैं, सिर्फ ये कि हमें अपनी मोतबरी मिल जाए। सियासतदान जमहूरियत और आइन पर समझौता कर लेते हैं, कुर्सी के लिए इख्तियारात उन्हें दे देते हैं। क्या हुकूमत के पास अवाम का सही मैंडेट है? मौलाना फजल रहमान का सवाल। बोले, अभी तक वो कहते हैं फैसले हमने करने हैं। ये जमहूरियत के साथ मजाक है। PTI ने मुज़ाकरात के मामले पर एतमाद में नहीं लिया। सोसाइटी एक्ट के तहत दूसरे इदारे चल रहे हैं, मदारस को भी चलने दिया जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी, वज़ीर तालीम, लेकिन मेरे घर में ज़ेरे तालीम है। जिना हाउस हमला समेत 9 मई के 8 मुकदमात। बानी PTI ने जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 9 मई को इस्लामाबाद में नैब की तहवील में था। सियासी इंतकाम के लिए साजिश का इल्ज़ाम लगाकर मुकदमात में नामजद किया गया। 2 साल से केसेस का सामना कर रहा हूँ, जमानत मंजूर करके रिहाई का हुक्म दिया जाए। बानी तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त। बानी PTI सियासी मुजरिम नहीं। क्या मुल्क में आग लगाना किसी का सियासी हक है? स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का लाहौर में थिंक फेस्टिवल से खिताब। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, लोगों ने PTI को वोट दिए, इस वक्त अवाम की मुंतखब हुकूमत नहीं है। मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा, सियासी लोग इक़्तिदार के लिए नजरियात पर समझौता करते हैं। मुल्क किसने चलाना है, सियासतदानों को तय करना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी कराची में कुछ देर बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे के पहले फेज़ का इफ्तिताह करेंगे। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, एक्सप्रेस वे सिर्फ एक सड़क नहीं, तरक्की की जानिब बड़ा कदम है। रोड नेटवर्क पर दबाव कम होगा।
करक में इंडस हाईवे पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार ट्रेलर बेकाबू होकर मुसाफिर कोच के ऊपर जा गिरा। 12 अफराद जान से गए, 25 जख्मी। ट्रेलर की टक्कर से दीगर मुतादिद गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। करक के अस्पतालों में रेड अलर्ट जारी। हादसा ट्रेलर की ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। लोअर कुरम में धरना जारी, मरकजी शाहराह बंद। टल में मौजूद दूसरा इमदादी काफिला रवाना ना हो सका। खाने पीने की अशिया की किल्लत के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। इंतजामिया और मुजाहिरीन में आज दोबारा मुज़ाकरात होंगे। शुरका का मुतालबात पूरे होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई वजीर कामरान बंगश के खिलाफ पुलिस पर फायरिंग का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फर्द जुर्म आयद कर दी। मुलजिम का सेहत जुर्म से इनकार। अगली समात पर गवाहान तलब। कराची, लाहौर, रावलपिंडी या फिर इस्लामाबाद, कीमती मोबाइल फ़ोन लुटेरों का सबसे बड़ा हदफ। चोरी और छीने गए मोबाइल फ़ोन्स अफगानिस्तान स्मगल किए जाने का इंकशाफ। जलालाबाद ब्लैक मार्केट का मरकज़, माहिरीन की मदद से IMEI नंबर तब्दील कर दिए जाते हैं। लॉस एंजलिस के पहाड़ों से आग का दरिया बह निकला। अमरीकी तारीख की बदतरीन आतिशज़दगी जारी। हलाकतों की तादाद 11 हो गई। मजीद 1 लाख अफराद को इनखला की वार्निंग। नेशनल गार्ड इमदादी सरगर्मियों के लिए तलब। बेघर अफराद के लिए 9 पनाह गुज़ीन कैंप कायम। लूट मार में मुलविस 20 अफराद ज़ेर हिरासत। मुतासरा इलाकों में कर्फ्यू नाफिज। नासा ने तबाहकुन आतिशज़दगी की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। गजा में सेहूनी दहशतगर्दी जारी। खान यूनुस में इसराइली तैयारों की बमबारी। शुजाइया और अलबुरेज कैंप पर भी हमले। 24 घंटे के दौरान 22 फ़लस्तीनी शहीद। नेतन्याहू डील की हर कोशिश को सबूताज करता है। इसराइली कैदी की मां ने डोनाल्ड ट्रंप को शिकायत लगा दी। लबनान में जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। सोर शहर पर बमबारी से 5 शहरी शहीद। इसराइली तैयारों ने यमन पर भी बम बरसा दिए। जापान में शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मुंजमद। यूनामा में 5 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ी। 12 शहरों में बुलेट ट्रेन सर्विस मुअत्तल। होकोरिको में 100 से ज्यादा गाड़ियां बर्फ में फंस गईं। मुल्क भर में सर्दी की लहर जारी। बालाई इलाकों में शदीद ठंड। कश्मीर, मरी और गलियात में पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। लाहौर में बारिश की पेशगोई। कराची में हल्की धुंध। ICC वफ़ का चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा। इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। वफ़ ने स्टेडियम में अपग्रेडेशन के काम का जायजा लिया। वफ़ अब लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा करेगा। गुज़श्ता रोज कराची के नेशनल स्टेडियम में भी इंतजामात देखे। ICC अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कौमी टीम मलेशिया पहुंच गई। कप्तान कोमल खान कहती हैं खिलाड़ियों का मोराल बुलंद है, पूरी तैयारी के साथ आए हैं। इवेंट 18 जनवरी से 2 फरवरी तक मलेशिया में खेला जाएगा।